हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन लेक्चर्स। अब हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस यूनिट 5 फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, जो कि टिक मार्क किया हुआ है। फिर भी उसको पढ़कर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट उसमें है। तो पहला है द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ केबल डिपेंड्स अपॉन। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ केबल किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है? तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा पंक्चर पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा ट्रैकिंग पे भी डिपेंड करेगा। डी और फोर्थ वन है डी एनी ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एनी ऑफ द एबव। ठीक है, तो पहला का डी हमारा करेक्ट होगा, एनी ऑफ द एबव। दूसरा है ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशंस में अकर्स ड्यू टू थर्मल इनस्टेबिलिटी। मतलब कि अगर थर्मली इनस्टेबल हुआ तो भी हो सकता है। पंक्चर वोल्टेज के बारे में हम कहीं चर्चा किए होंगे लेक्चर में। और ट्रैकिंग, यह तीनों पे ब्रेकडाउन इंसुलेशन ऑफ द केबल भी डिपेंड करेगा। तो इसका भी दूसरा सेकंड का भी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड का डी। ठीक है, उसके बाद हमारा है बच्चा द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर अ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर उसका हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर हम उसका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे रेडियल हो, रिंगमैन हो, कोई भी हो, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर का है वह साइज किस पॉइंट पर डिपेंड करता है? तो वोल्टेज ड्रॉप, कोरोना लॉस, टेम्परेचर राइज, कैपिटल कॉस्ट। तो ऐसा हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारा क्या होगा। तो हमारा होगा पहला वोल्टेज ड्रॉप, तो तीसरा का ए, 3 का ए। नेक्स्ट है एज पर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस इन इंडिया द मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज चेंज एट द कंज्यूमर प्रीमिसेस शुड बी। इसको हम लोग लेक्चर्स में भी देखे हैं। तो कंज्यूमर प्रीमिसेस ±5%, ए ऑप्शंस में डिक्लेयर वैल्यू, ±6% ऑफ द डिक्लेयर वोल्टेज, ±10% ऑफ द डिक्लेयर वोल्टेज, ±12% ऑफ द डिक्लेयर वोल्टेज। तो बी ऑप्शंस करेक्ट होगा, ±6% ऑफ द डिक्लेयर वोल्टेज। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ±6% ऑफ द डिक्लेयर वोल्टेज। क्लियर है? तो हमारा बी हो जाएगा, फोर्थ वन का हमारा बी हो जाएगा ±6%। तो फोर्थ वन का बी। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया आर मोस्टली रेडियल। ए में रेडियल, बी में पैरेलल, सी में नेटवर्क, और डी आइदर बी और सी। तो हमारा 5 का ए होगा, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे ज़्यादा। वाई रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रीफर्ड टू अ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसका देख लीजिएगा, यह अच्छा है। तो पहला वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर इज लेस, पावर फैक्टर इज हाइयर, सप्लाई इज मोर रिलायबल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फर्स्ट एंड 2 ओनली, नहीं, सेकेंड और 3 ओनली, फर्स्ट एंड 3 ओनली। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला और तीसरा हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है। 6 का सी करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं 7th नंबर में। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शेयर द मेजर कॉस्ट। सबसे ज़्यादा कॉस्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या आता है? कंडक्टर, अर्थिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंसुलेटर। तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो 7th का सी। 8 का है द डिस्ट्रीब्यूटर इन अ रेसिडेंशियल एरियाज, सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 2 फेज 4 वायर। तो इसको तो हम लोग रट चुके हैं। 8 का सी, 3 फेज 4 वायर सिस्टम। The load on 3 phase 4 wire distributor are usually balanced, unbalanced, either of above, none of the above। 3 phase 4 wire distributor का जो लोड होता है वह अनबैलेंस्ड होता है। कब किसको कितना लोड चाहिए वो हम लोग वहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो 9 का बी। 10th का क्या हो जाएगा? द नल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट इक्वल वोल्टेज एट बोथ इंड लाइज एट। ऐसा हम लोग लेक्चर्स नंबर 44 में देखे हैं। ठीक है, लेक्चर्स नंबर 44 में देखें 10th नंबर का क्वेश्चंस। तो 10th का हमारा जो आंसर्स हो जाएगा, ऑप्शंस क्या है पहले सुन लीजिए। मिड पॉइंट, आइदर एंड, 2/3 डिस्टेंस फ्रॉम 1 एंड, और डी है 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम 1 एंड। तो हमारा 10th का ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। तो 10th का हम लोग ए देते हैं, मिड पॉइंट। नेक्स्ट 11th है द बूस्टर। बूस्टर क्या है? इन अ सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर ड्राइवन बाय डीसी शंट मोटर। बी में है इज अ लो वोल्टेज एंड हाई करंट जनरेटर ऑपरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट और लीनियर पोर्शंस ऑफ इट्स वोल्टेज करंट कैरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सी में है इज अ हाई वोल्टेज एंड लो सर्किट मशीन्स। तो इसका डी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी। ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द बूस्टर इंसर्टेड इन द सर्किट, यह बहुत इंपॉर्टेंट, 12 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
द बूस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट, रिड्यूस्ड करंट, इंक्रीज करंट, रिड्यूस्ड वोल्टेज ड्रॉप, कंपनसेट फॉर वोल्टेज ड्रॉप, जो हमारा लाइन में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है उसी को कंपनसेट करने के लिए बूस्टर का यूज होता है। नेक्स्ट 13 नंबर है, in order to reduce the inductive interference to parallel communication circuit to the minimum, in order to reduce the inductive interference to parallel communication circuit to the minimum, मतलब कि inductive interference हमारा minimum कब होगा, कंडक्टर आर ट्रांसपोज्ड एट रेगुलर इंटरवल, बंडल कंडक्टर, थिक कंडक्टर आर यूज। तो हम लोग देखिएगा ट्रांसपोजिशन जब बताए थे और बंडलिंग बताए थे तो उसमें आपको बताए थे कि बंडलिंग और ट्रांसपोजिशन का क्या इफेक्ट था। तो 13 का ए और बी दोनों होगा, तो हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आइदर ए और बी। 14 नंबर है, बंडल कंडक्टर आर यूज फॉर EHV ट्रांसमिशंस प्राइमरी फॉर रिड्यूसिंग द। देखिए बंडल कंडक्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन दे तो देखिए यहाँ पर बहुत पहला ऑप्शन हमें ढूंढना है कोरोना लॉस। अगर कोरोना लॉस है तो पहला कोरोना लॉस को प्रायोरिटी देना है, क्योंकि बंडल कंडक्टर का यूज हम लोग करते हैं टू रिड्यूस द कोरोना लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, तो बंडल कंडक्टर आर यूज्ड फॉर EHV ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरी फॉर रिड्यूसिंग द कोरोना लॉस। तो ये 14 का ए और 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है 14। ठीक है, तो 14 एकदम VVI क्वेश्चन है, बंडल कंडक्टर यूज कोरोना लॉस। उसके बाद 15 नंबर, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन मीन्स वोल्टेज इन द रेंज ऑफ वोल्टेज लेस देन 400 वोल्ट, नहीं वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 400 to 750 किलो वोल्ट, वोल्टेज ग्रेटर देन 750, नहीं तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 15 का बी। द कंडक्टर ऑफ एन EHV लाइन इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कोरोना एंड RI रेडियो इंटरफियरेंस परफॉर्मेंस, मतलब कि बी 16 का बी है। 17 ऑन व्हाट बेसिस इज द इंसुलेशन लेवल ऑफ 400 kV EHV ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन डिसाइडेड, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, कोरोना इंस्पेक्शन वोल्टेज, सी हमारा स्विचिंग ओवर वोल्टेज, रेडियो एंड TV इंटरफेरेंस। तो हमारा 17 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का सी हमारा करेक्ट है। 18 का क्या है बच्चा, फ्यूजेज हैव गॉट एडवांटेज, चीपेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्शंस, इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, नो मेंटेनेंस, करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर शॉर्ट सर्किट, ऑल ऑफ द अबव। फ्यूज के बारे में इसका जो होगा जो हमारा होगा 18 का ही, फ्यूज के बारे में हम लोगों को SGP पेपर में बहुत अच्छे से देखना है कि फ्यूज हमारा क्या होता है। वहीं पर हम लोग देखेंगे करंट कैरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। 19 है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्यूज इज टू ओपन द सर्किट, नहीं प्रोटेक्ट द एप्लियंस, ये भी सही है, प्रोटेक्ट द लाइन, ये भी सही है। डी हमारा क्या होगा, प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्रॉम द फ्लो थ्रू द सर्किट, तो डी करेक्ट ऑप्शन है सबसे ज़्यादा सुटेबल। द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन अ लो वोल्टेज सिस्टम इज रिवेलेबल फ्यूज, आइसोलेटर, CB, एयर ब्रेक, सब हमारा एक तरह का ओवर करंट प्रोटेक्शन है, लेकिन सबसे सस्ता हमारा ए है 20 का ए। तो यह 20 क्वेश्चंस था। आगे इसी तरह से हम लोग आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का धुआंधार पारी खेलना है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।